हिंदी के साथ संस्कृत खंड लगा हुआ है। इसमें 8वां अध्याय है, अष्टमः पाठः, यानी 8वां अध्याय। अध्याय का नाम है भारतीय संस्कृति। ठीक है, भारतीय संस्कृति चाहिए, भारतीय संस्कृति लिखा हुआ है, भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति। ठीक है, तो इसमें पाठ इस प्रकार शुरू हो रहा है। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। ठीक है, मानव जीवन का संस्कार या संवारना ही संस्कृति है। इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? मानव जीवन का संस्कार करना या संवारना या सुधारना ही संस्कृति है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटेंस, अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवनम संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। ठीक है, अस्माकम अर्थात हमारे, पूर्वज मानव जीवन को संस्कर्तुम संवारने के लिए या संस्कारने के लिए महान प्रयत्नम अकुर्वन्, यानी महान प्रयत्न किया। ठीक है, तो इसको हम मिला देते हैं। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए या सुधारने के लिए महान प्रयत्न किया। ये सेंटेंस पूरा हुआ। नेक्स्ट है, ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। ते निस्सहतौ ते बहुवचन है ना, वे हमारे जीवन को संवारने के लिए, वे हमारे जीवन को संवारने या सुधारने के लिए या संस्कारने के लिए जिन यान आचारान, जिन आचरणों का, च विचारान जिन विचारों का, या जिन विचारों को, जिन आचरणों को अदर्शन दिखाया या बताया, तत्सर्वम वह सभी हमारी संस्कृति, अस्माकम संस्कृति, वह सभी हमारी संस्कृति है। ठीक है, ये इन्वर्ट कामा के अंदर लिखा हुआ है, विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एकः एव, इन्वर्ट कामा इज क्लोज। ठीक है, ये एक कथन है। यहाँ पे कहा गया है विश्व का सृष्टा अर्थात निर्माण करने वाला, सृष्टिकर्ता ईश्वर एक ही है। अर्थात विश्व का निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है। तो विश्व को रचने वाला जो ईश्वर है वो एक ही है, ऐसा हमारी संस्कृति में बताया गया है। ठीक है, इति ऐसा भारतीय संस्कृति ही मूलम, यानी यह भारतीय संस्कृति का मूल है। यानी कि इस संसार का जो रचयिता है ईश्वर, वह एक ही है। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है, कथन है, यह हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामभिः एकम एव ईश्वरम भजन्ते। ठीक है, तो इसमें बताया गया है विभिन्न मतावलंबी, अर्थात विभिन्न मत को मानने वाले या मत के अनुयायी जो लोग हैं, विविधई नाम भी, अनेक नामों से, अनेक नामों के द्वारा एकम एव ईश्वरम, एक ही ईश्वर को अर्थात की भक्ति करते हैं या भजते हैं। यानी कि अनेक मत के लोग विविध नामों से एक ही ईश्वर की भक्ति करते हैं, एक ही नाम को लेते हैं। आगे है अग्नि, अब बता रहा है कि क्या क्या नाम है उन ईश्वर के। अनेक मत के लोग क्या क्या नाम लेते हैं? अग्नि,
इंद्रः इंद्र, कृष्णः कृष्ण, करीमः करीम, रामः राम, रहीमः रहीम, जिनः जैन ना, बुद्धः बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, जैन का मतलब महावीर जैन। ठीक है। ख्रिस्तः अर्थात कृष्ण अर्थात ईसाई। ठीक है, या ईसा मसीह। अल्लाह अल्लाह, इत्यादि इत्यादि नामानि, इत्यादि नाम एकस्य एव, एक ही परमात्मनः संति, एक ही परमात्मा के हैं। इसको मिला देते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, कृष्ण, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तम एव ईश्वरम जनाह, यानी उस ईश्वर को, जनाह माने लोग, जना क्या है, बहुवचन है, लोग, गुरु गुरु, इत्यपि, इति प्लस अपि, इत्यपि मन्यते, अर्थात उस ईश्वर को लोग गुरु मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। ठीक है। अतः सर्वेषां मतानाम, अतः सर्वेषां मतानाम समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। ठीक है। तो इस ईश्वर को गुरु मानते, इसके आगे का है भाग, अतः सर्वेषां मतानाम, सभी मत के लोग, मत को मानने वाले लोग ना, समभाव सम्मानश्च, अर्थात समान भाव और सम्मान का भाव, अस्माकं संस्कृतेः संदेशः, हमारी संस्कृति का ये संदेश है कि सभी मत के मानने वाले लोगों के प्रति हमें समभाव और सम्मान का भाव रखना चाहिए। माने कहीं भी द्वेष ईर्ष्या का भाव नहीं रहना चाहिए। ठीक है, समानता का भाव रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति ही तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली, कहते हैं भारतीय संस्कृति तो सभी मत के मानने वालों की, सभी मत के अवलंबियों की या मत के अनुयायियों की संगम स्थली है। अर्थात यहाँ पर सभी मत के मानने वाले लोग भारतीय संस्कृति में रहते हैं। ठीक है ना। अर्थात इसमें इस्लाम भी संस्कृति मिलेगी, इसमें हिंदू संस्कृति मिलेगी, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी ना, ईसाई। नेक्स्ट है काले काले विविधाः विचाराः, अर्थात समय समय पर विविध विचार भारतीय संस्कृति में, सप्तमी व्यक्ति एक वचन। ठीक है। समाहिता, समाहित हो गए अर्थात मिल गए। समय समय पर विविध प्रकार के विचार, अच्छे अच्छे विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए अर्थात मिल गए। अर्थात भारतीय संस्कृति उनका आत्मसात कर लिया एक तरह से अनेक अच्छे विचारों का। ऐसा संस्कृति, यह संस्कृति सामासिकी संस्कृति अर्थात एक सामूहिक संस्कृति है। यह संस्कृति सभी का मिला जुला एक समूह है। भारतीय संस्कृति सभी का मिला जुला एक समूह है। यस्याह विकासे, जिसके विकास में विविधा नाम जना नाम, विविध प्रकार के लोगों ना, संप्रदाय नाम और विविध प्रकार के संप्रदायों का, विश्वासा नाम च, और सभी प्रकार के लोगों का विश्वास, यानी सब प्रकार के मतावलंबियों का विश्वास और योगदानम, और उनका योगदान। ठीक है। दृश्यन्ते, दृश्यते दिखाई देता है। अर्थात भारतीय संस्कृति में सभी लोगों, सभी संप्रदायों का विश्वास
और उनका योगदान इसमें दिखाई देता है, अर्थात किसी एक व्यक्ति का इसमें योगदान नहीं है, सभी का मिला जुला प्रयास है। ठीक है। अतएव अस्माकं भारत क्या लिखा है, अस में अस यहाँ पे है अतएव, इसलिए अस्माकं भारतीया नाम एका, इसलिए हम सभी हम भारतीयों की एका संस्कृति, एक संस्कृति, एका च और एक, हम सभी भारतीयों की एक ही संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता अर्थात एक ही राष्ट्रीयता, अर्थात हम सभी भारतीय हैं। ठीक है। राष्ट्रीयता हमारी क्या है, भारतीय है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें वाक्य, सर्वे अपि वयम, अर्थात हम सभी, सर्वे अपि वयम हम सभी, एकस्या एक ही, संस्कृते संस्कृति की क्या है के समुपासका समान उपासक हैं, और एक और क्या लिखता है, एकस्य राष्ट्रीय च, और हमारी एक राष्ट्रीयता ना, राष्ट्रीयता राष्ट्रीया अर्थात हम सभी एक राष्ट्र के नागरिक हैं। हाँ, एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं और हमारी सबकी एक ही संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। यथा जैसे, अब क्या क्या हमारी मतलब एग्जाम्पल में दे रहा है, यथा जैसे, भ्रातृः अर्थात भाईचारा, परस्परम परस्पर मिलित्वा अर्थात हम भाईचारे के साथ आपस में मिलकर, सहयोगेन सहयोग के द्वारा, सौहार्देन च और सौहार्द के द्वारा, सहयोग से और सौहार्द से क्या करते हैं, परिवारस्य उन्नतिम, जिस प्रकार से हम मिलकर सहयोग और सौहार्द से, भाईचारे से परिवार की उन्नति कुर्वन्ति करते हैं, परिवार की उन्नति करते हैं, परिवार का विकास करते हैं, तथैव यानी वैसे ही, अस्माभिः अपि हमें भी, वैसे ही हमें भी, सहयोगेन सौहार्देन च सहयोग और सौहार्द अर्थात भाईचारे के द्वारा, राष्ट्रस्य उन्नति ही राष्ट्र की उन्नति कर्तव्या अर्थात करनी चाहिए। हम सभी को सहयोग और भाईचारे से, सौहार्द से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए, जिस प्रकार से हम अपने परिवार की उन्नति करते हैं सहयोग और सौहार्द से। ठीक है। वही भाव हमें राष्ट्र के विकास में अपनाना चाहिए, ये इसमें बताया गया। अस्माकं संस्कृति ही, हमारी संस्कृति, सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदैव गतिशील रही है, अर्थात ये इसमें विकास अवरुद्ध नहीं हुआ है। गतिशील रहने का मतलब क्या है, इसमें हमेशा सतत विकास होता रहा है। मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संवारने के लिए, ऐसा यह यथा समयम यथा समय समय पर, यथा समय नवाम नवाम विचारधाराम, नई नई विचारधाराओं को क्या करती है, स्वीकरोति स्वीकार करती है, और क्या करती है, नवाम शक्ति शक्तिम च और नई शक्ति को प्राप्नोति प्राप्त करती है। ठीक है। अत्र अत्र माने यहाँ होता है। ठीक है। अत्र दुराग्रह, यहाँ दुराग्रह ना, न प्लस अस्ति बराबर नास्ति होता है, तो यहाँ दुराग्रह नहीं है, अर्थात किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, कोई पूर्वाग्रह की भावना नहीं है। यत युक्त युक्तम कि युक्त युक्तम अर्थात उचित, कल्याणकारी च यहाँ सभी के लिए उचित कल्याण, तदत्र तदत्र सहर्षम अर्थात सभी को यह सहर्ष गृहीतम अर्थात सहर्ष स्वीकार भवती होती है, स्वीकारणीय है। ठीक है। एतस्याह गतिशीलतायाह, इसकी गतिशीलता के रहस्यम रहस्य को,
मानव जीवन के शाश्वत मूल्येषु, शाश्वत मूल्यों में निहितम अर्थात मानव के जो शाश्वत मूल्य हैं, सत्य, प्रेम, अहिंसा, ना संयम, उसमें निहित है, उसमें छिपी हुई है। तद वह यथा अर्थात वह जैसे, वह इस प्रकार है, सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभाव, सभी प्राणियों में समान भाव रखना, विचारेषु, विचारों में, औदार्यम, उदारता का भाव रखना, आचारे, दृढ़ता, चेति, और अपने आचरण की दृढ़ता अर्थात आचरण की मजबूती, दृढ़ता अर्थात हमारा आचरण बदलता नहीं है ना, तो ही हमारा आचरण दृढ़ होता है। तो यही सब हमारे शाश्वत मूल्य हैं। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीर अर्थात यहाँ पे कर्मवीर निवास करते हैं, उन्हीं से समन्वित ये हमारी संस्कृति है। कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह। ये गीता का संदेश है अर्जुन के लिए, कृष्ण का। यहाँ कहते हैं अर्जुन से कृष्ण कि यहाँ कर्म करते हुए व्यक्ति 100 वर्षों तक, जिजीविषेच्छतम शतम समा, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करता है। इति यानी ऐसा, अस्याह उद्घोष, यह इसकी उद्घोषणा है अर्थात इसका यह कथन है ना, हमारी भारतीय संस्कृति का कथन है कि यहाँ पे व्यक्ति कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकता है। पूर्वम कर्म, पहले कर्म, तदंतरम फलम, पहले कर्म करो उसके पश्चात फल प्राप्त करो। इति ऐसा, अस्माकं संस्कृतेः नियम, यह हमारी संस्कृति का, हमारी भारतीय संस्कृति का नियम है, पहले कर्म करो फिर फल प्राप्त करो। इदानीम यदा वयम, यानी इस समय जब हम, यदा माने जब, वयम माने हम सब, राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः, राष्ट्र के निर्माण में सभी हम संलग्न हैं, अर्थात संलग्न हैं। निरंतरम कर्म करणम, अर्थात निरंतर कर्म करना ही, अस्माकं मुख्यम, कर्म करना ही हमारा मुख्यम, यानी मुख्य कर्तव्य, हमारा मुख्य कर्तव्य, अर्थात निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम, अपने द्वारा किए गए श्रम का ही हमें फल भोगना चाहिए, अपने द्वारा किए गए परिश्रम का ही फल हमें भोगना चाहिए। अन्यस्य अर्थात दूसरे के, श्रमस्य किए गए परिश्रम का, शोषण करना, सर्वथा वर्जनीयम, ठीक है, वर्जनीयम अर्थात सर्वथा वो मना है, निषेध है, वर्जनीय है। यदि वयम विपरीतम आचारामः, जो ऊपर बताया गया अभी कि दूसरे के परिश्रम का शोषण नहीं करना चाहिए, केवल अपने परिश्रम का फल भोगना चाहिए, वही कहता है यदि हम इसके विपरीत अगर आचरण करेंगे, तथा न वयम सत्यम, तब हम भारतीय संस्कृतेः उपासका, अर्थात हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं माने जाएंगे, नहीं कहलाएंगे, ठीक है। वयम सदैव, हमें सदा ही यथार्थम, तदैव लिखा है, ठीक है, वयम तदैव, तभी हम सब यथार्थम, यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप से भारतीय कहलाएंगे। यदास्माकम, जब हमारा आचार्य यानी हमारे आचरण में, विचारे च और विचार में, अस्माकम संस्कृति ही, संस्कृतिम हमारी संस्कृति जो हम जीते हैं, लक्षित भवेत दिखाई देगी, अभिलाषामः
अर्थात वयम अर्थात हम सब की यह इच्छा है, यत माने कि विश्वस्य विश्व का अभ्युदयाय यानी विश्व के अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए, उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति ही एक दिवस, भारतीय संस्कृति एक दिन का जो भारतीय संस्कृति का जो संदेश है वो एक दिन लोके सर्वत्र अर्थात संसार में सब जगह प्रसरित फैल जाए। वो संदेश क्या है? ये श्लोक के माध्यम से दिया हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है जो संसार में फैले, क्या है वो? सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी संसार में सभी प्राणी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामय, इस संसार के सभी प्राणी निरोगी हों अर्थात उनको कोई रोग न लगे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी संसार के प्राणी कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुख भाग, यानी इस संसार के सभी प्राणियों को किसी प्रकार का कोई दुख न हो। तो ये रहा आपका भारतीय संस्कृति का पाठ का हिंदी अनुवाद और उसकी व्याख्या समाप्त।